आज हमने खुदा के कलाम में से तलावत की। उस तलावत को, उसके कॉन्टेक्स्ट को ज़रा समझिए कि मामला ये था कि भीड़ में से एक आदमी जो है यीशु के पास आया और उसने घुटने टेक कर कहा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। एक मिर्गी का मरीज है जिसे यीशु मसीह के पास लाया गया और वो बहुत दुख उठाता है। उसका बाप कह रहा है मेरा बेटा बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और आगे लिखा है, और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया। वो आदमी कह रहा है कि मेरे बेटे को मिर्गी पड़ती है, वो दुख उठाता है, वो अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है, तो मैं उसे शिफा के लिए, बहाली के लिए, उस बदरू और मिर्गी से बहाली और छुटकारे के लिए मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। और यीशु मसीह जवाब में कहते हैं, ए बेएतकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। और फिर यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। और अगली 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उसे झिड़का। किसको झिड़का? जो उसकी अंदर बदरू थी या जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उस बदरू को, जिसकी वजह से वो लड़का आग और पानी में गिर पड़ता था, यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, यीशु मसीह उस बदरू गरिफ्ता को, मिर्गी के मरीज को चंगा कर देते हैं। और 19वीं आयत में लिखा है, तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, तन्हाई में कहा, अलहदगी में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके। शागिर्द भी परेशान थे क्योंकि वो यीशु की मिनिस्ट्री का हिस्सा थे। यीशु ने उन्हें इख्तियार दिया हुआ था, वो भी इबादत गुजारी करते थे, दुआ करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब वो बदरू क्यों ना निकाल पाए, वो मिर्गी के मरीज को चंगा क्यों ना कर पाए, उस लड़के को रिहाई क्यों ना दे पाए। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा है कि अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो हैं वो शागिर्दों को कह रहे हैं कि वो बदरू गरिफ्ता तुमसे आजाद नहीं हुआ, वो बदरू तुमसे निकाली नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी क्या थी? ईमान की कमी थी। और आगे वो सिखा रहे हैं, शागिर्दों को तन्हाई और खलवत में बता रहे हैं कि तुम्हारा ईमान अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ से भी कहोगे तो वो अपनी जगह से क्या हो जाएगा? वो सिरक जाएगा, वो हिल जाएगा, वो परे हट जाएगा। और हाँ, यीशु मसीह
اپنے شاگردوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ کم ہونا، کمزور ہونا معجزے کا سبب نہیں بنتا، ایمان کا ہونا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو وہ معجزے کا سبب بنتا ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر دشواریاں، مشکلات ایسی درپیش ہمیں ہوتی ہیں جن کو ہم بھی مقدس شاگردوں کی طرح ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ساڈے کو حل نہیں ہو سکتی، وہ پریشانیاں، وہ مشکلات، وہ درپیش ہمارے مسائل ہمیں پہاڑ کی طرح ہی لگتے ہیں اور وہ ہماری راہ روک لیتے ہیں۔ وہ مشکلات اور پریشانیاں وہ ہماری کیا ہے؟ جیسے ایک پہاڑ راستے میں آئے تو کیا ہے، انسان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ میں ابھی مئی کے مہینے میں جب نیلم ویلی اور تاؤ بٹ کے کشمیر کے سفر پہ گیا تو 48 گھنٹے کی وہاں بارش تھی اور ایسی لینڈ سلائیڈنگ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی، اور آپ نے بھی شاید ایسی لینڈ سلائیڈنگ نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ پورا پہاڑ ہی ٹوٹ کے گر کے کہاں آیا پڑا ہوا ہے؟ سڑک پہ، راستے میں آیا ہوا ہے۔ ادھر کی گاڑیاں ادھر بند ہیں، ادھر کی ادھر، اور واقعی ہم 2 دن وہاں کیرن کے مقام پہ ہوٹل میں سٹے کرتے رہے۔ ہم باہر نکلے قرب و جوار میں لیکن ہم واپس نہ آ سکے، بارش اور لینڈ سلائیڈنگ اتنی خطرناک تھی۔ ایسے ہماری زندگی میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ مشکلات کا پہاڑ ہمارے راستے میں آ جاتا ہے، جسمانی زندگی کی ترقی رک جاتی ہے، روحانی زندگی کی ترقی رک جاتی ہے اور ہم آگے بڑھ نہیں پاتے۔ لیکن یسوع مسیح ہمیں یقین دلا رہے ہیں، یسوع مسیح ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو ایسا ایمان پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ اب یسوع مسیح رائی کے بیج، رائی کے دانے کا استعارہ استعمال کر رہے ہیں۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں میٹافر، انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ میٹافر۔ تو یسوع مسیح ایک میٹافر یوز کر رہے ہیں، ایک استعارہ یوز کر رہے ہیں، اور میرے عزیزو مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ ایمان کتنا ہو چاہے؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، تب بھی پہاڑ کیا ہوگا؟ ہمارے کہنے سے سرک جائے گا، ہل جائے گا، پرے ہٹ جائے گا۔ میرے عزیزو کیا آپ نے سوچا، پڑھا تو آپ نے بہت دفعہ، کلام خدا بھی سنا ہے، لیکن سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے، غور و فکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، مراقبہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کلام پہ میڈیٹیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کیوں ایک ایسے بیج کا حوالہ دے رہے ہیں جو بیجوں میں سب سے چھوٹا بیج ہے؟ انگلش میں اسے مسٹرڈ سیڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسٹرڈ سیڈ کہتے ہیں۔ رائی کا دانہ یہ سب سے چھوٹا بیجوں میں سے بیج ہے، لیکن اگر اسے آپ جانیں تو میرے عزیزو جب یہ بویا جاتا ہے تو یہ دانہ جو کہ بہت ہی معمولی چھوٹا ہوتا ہے یہ بڑھتا ہے اور ایک درخت بن جاتا ہے۔ یہ کیا بن جاتا ہے؟ درخت بن جاتا ہے۔ اور انجیل مقدسہ میں اس کا بیان بھی ہے کہ تب یہ دانہ بڑھتا، ایک تناور درخت بنتا ہے اور
اس کی ڈالیوں پر پرندے بسیرا کرتے ہیں اور اس کی چھاؤں اور سایہ میں لوگ بیٹھتے ہیں. یہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اور ہاں یسوع مسیح سکھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایمان آغاز میں، کیونکہ پہلے تو کیا بویا جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بیج ہی بویا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یسوع مسیح سکھا رہے ہیں کہ آپ کا ایمان بھی مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں کیسا ہو؟ معمولی رائی کے دانے کی مانند ہو. لیکن جب آپ اسے بو دیں گے تو پھر یہ کیا بنے گا؟ یہ ایک تناور درخت بنے گا. یہ ایمان قوت والا ہوگا، یہ ایمان برکت والا ہوگا، یہ ایمان معجزوں کا سبب ہوگا، یہ ایمان چھٹکارے اور بحالی اور تندرستی کا سبب ہوگا. ہاں ایمان چھوٹا سا بھی ہوگا آغاز میں، بس بونا ہے. اب ذرا توجہ کریے گا، کیونکہ بیج رہے میری ہتھیلی میں، کسی ڈبے میں، کسی پیکٹ میں، تو وہ پھل لا. ابھی ایلڈر صاحب بھی رول قدس کی ہدایت سے کہہ رہے تھے کہ بیج کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بونا پڑتا ہے. ایمان کا بیج بھی وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اسے بونا ہی پڑتا ہے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا تو پہاڑ سے رکھ جائے گا، پہاڑ ہل جائے گا. اب یسوع مسیح شاگردوں سے کیونکہ مخاطب ہیں تو ان کا مطلب ہے، ان کو تو یسوع مسیح نے صاف کہا کہ تم اس مرگی کے مریض کو، بدرو گرفتہ کو آزاد نہیں کر پائے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور تھا. کمی کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کیا تھا ان کا؟ آپ متی کی انجیل 6 باب کی 30ویں آیت دیکھ لیں، متی کی انجیل 8ویں باب کی 26ویں آیت دیکھ لیں، متی کی انجیل 14ویں باب کی 31ویں آیت دیکھ لیں، اور متی کی انجیل 16ویں باب کی 8ویں آیت دیکھ لیں. میں نے 5 حوالے متی کی انجیل کے دیے ہیں. ان تمام حوالوں میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کم اعتقادو، بے اعتقادو ایسا ہی کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بدرو کو نکال نہ پائے ایمان کی کمی کی وجہ. وہ ابھی تک بھی مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے، مسیح کی منسٹری میں کام کرتے ہوئے، وہ خدمت کرتے ہوئے، وہ بڑے بڑے معجزے دیکھتے ہوئے، وہ ابھی بھی کیا تھے؟ وہ کم اعتقادی، ایمان کی کمی، ایمان کی کمزوری کا شکار تھے. اور یسوع مسیح انہیں کہہ رہے ہیں کہ ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. ہاں تھوڑا سا بھی ہو، چھوٹا سا بھی ہو، آغاز میں، ابتدا میں وہ چھوٹا سا ایمان بھی جب کیا کر دیا جائے گا؟ بو دیا جائے گا تو وہ ایک تناور درخت بن کے ایک بڑے معجزے کا کیا ہوگا؟ وہ سبب ہوگا. ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، ایمان کم نہیں ہونا چاہیے. ایمان چھوٹا ہو سکتا ہے دانے کی طرح، لیکن اس میں کیا ہونی چاہیے؟ اس میں قوت ہونی چاہیے، اس میں تحریک ہونی چاہیے، اس میں برکت ہونی چاہیے، اس میں جلال اور مسا ہونا چاہیے. اب یسوع مسیح ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ پہاڑ کو بھی سرکا سکتا ہے. یہودی ادب میں، یعنی جوئش لٹریچر میں، یسایہ کی کتاب 49ویں باب کی 11ویں آیت دیکھ لیں، یسایہ کی کتاب 40ویں باب کی 4تھی آیت دیکھ لیں، یسایہ کی کتاب 54 باب کی 10ویں آیت دیکھ لیں. جگہ بجگہ میں نے ابھی صرف یسایہ کا بتایا، ویسے زبوروں میں بھی پہاڑوں کا ذکر ہے. وہ مثال دے کے مشکلات کو پہاڑ کہہ رہا ہے. اچھا، اب
जूइश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, यहूदी अदब की बात कर रहे हैं, जहां भी, अभी मैंने यूसाया की किताब के चंद हवाले दिए, कहीं भी आप देख लें किताब मुकद्दस में पहाड़ का जहां इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, कौन सा मेटाफर? माउंटेन का, हिल का। वो दुश्वारियों को, मुश्किलात को, परेशानियों को ही जाहिर करता है, और हाँ, पहाड़ों को मैदान करने की, उन्हें बराबर करने की, उन्हें हमवार करने की ताकत और शक्ति, कुव्वत और हिम्मत दिखाई गई है कि खुदा कर सकता है, खुदा के लोग कर सकते हैं। जगह बजगह आप देख सकते हैं कि ऐसा ईमान जो पहाड़ों को भी क्या कर दे? हमवार कर दे। पुराने अहदनामे में बार बार ये आया है कि हमवार जो जगह हैं, जो नीची जगह हैं, वो ऊंची हो जाएगी, और जो पहाड़ हैं, जो ऊंचे हैं, वो लो हो जाएंगे, वो प्लेन हो जाएंगे। खुदा अपनी कुदरत से पहाड़ भी सिरका सकता है, लेकिन हाँ, यीशु कह रहा है कि ईमान कमजोर ना हो, ईमान कम ना हो, ईमान छोटा शुरू में हो सकता है। ईमान क्या हो सकता है? राई के बराबर हो सकता है, लेकिन हाँ, तुम में अगर राई के बराबर भी ईमान है, राई का बीज मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर बयान कर रहा हूं कि राई का बीज बीजों में सबसे छोटा तो है, लेकिन जब वो बोया जाता है तो वो एक तनावर दरख्त बनता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि बिगनिंग में, इनिशियली, शुरू में आपका ईमान क्या हो सकता है, लेकिन ईमान कम नहीं होना चाहिए। वो बदरूहों को निकाल नहीं पा रहे थे, वो मिर्गी के मरीज को चंगा नहीं कर पा रहे थे, आके खलवत में पूछते हैं हम क्यों नहीं निकाल पाए। और यीशु कह रहे हैं अपने ईमान की कमी के सबब हमारा ईमान कमजोर और कम नहीं होना चाहिए। हाँ, बिगनिंग में थोड़ा छोटा। यीशु समझ रहे हैं हमारी मुश्किलात को कि बड़े बड़े जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि ईमान कैसा हो सकता है? छोटा हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरे अजीजों, राई के दाने के बराबर ईमान के बारे में जरा सोचिए। राई का दाना छोटा है, लेकिन वो बोया जाए तो दरख्त बनता है। आपका ईमान, आज वो भी याद कीजिए जब आपने यीशु में चलना शुरू किया था। आपने यीशु में चलना शुरू किया, आपने तौबा की, नई जिंदगी का तजर्बा हासिल किया, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया। याद कीजिए, हो सकता है उस वक्त आपका क्या हो? ईमान राई के दाने के बराबर छोटा सा हो, लेकिन आप उसे क्या बोएं। यीशु सिखा रहा है कि बीज बोया ही जाता है, बीज रख नहीं दिया जाता, बीज बोया जाता है, और जब वो बोया जाता है तो वो बड़ा होके तनावर दरख्त बनता है। और यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जब वो तनावर हो जाता है, जो तवाना ईमान है, मजबूत ईमान है, बड़ा फिर ईमान है, वो पहाड़ों को भी क्या कर देता है? हिला और सिरका देता है। मेरे अजीजों, गौर करें, आपकी जिंदगी के पहाड़, आपकी जिंदगी की मुश्किलात, गुर्बत, अफलास, कर्जे, मुशक्कतें, परेशानियां, बीमारियां, अगर आप उन्हें हटाना चाहते हैं, ईमान कम ना करें, ईमान कमजोर ना रखें, आप छोटे ईमान से शुरू कर सकते हैं। यीशु तो हौसला अफजाई ही तो कर रहे हैं अपने शागिर्दों की। राई के दाने के बराबर ईमान से शुरू कर सकते हैं। हाँ, उस ईमान में बढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए जैसे कि उस बीज में बढ़ने की सलाहियत है। परेशान ना हो, घबराएं नहीं कि मैंने ये काम शुरू किया। अक्सर लोग घर की तामीर का काम शुरू करते हैं, अक्सर लोग बेटे बेटियों की शादी के इंतजामात वो दिन मुकर्रर कर लेते हैं और इंतजामात शुरू करते हैं।
अक्सर लोग बड़े बड़े बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर लोग छोटे छोटे भी शुरू करते हैं, लेकिन उस ईमान में जो छोटा जरूर हो, कमजोर ना हो, तो मौजज़ा होगा, बरकत होगी, बहाली होगी, कुव्वत होगी, बरमंदी होगी, सरफराजी होगी, फतहयाबी होगी। ईमान बस कमजोर नहीं होना चाहिए। अब बीज की मिसाल दे के यीशु समझा रहे हैं कि वो बीज छोटा जरूर है, लेकिन उसमें बढ़ने की क्या है? सलाहियत है। वो बीज क्या है? छोटा जरूर है, लेकिन उसमें बढ़ने की क्या है? हमारे ईमान को जो बिगिनिंग में, शुरू में छोटा हो, उसमें क्या सलाहियत हो? बढ़ने की सलाहियत हो। अब वो बढ़ेगा कैसे? आइए दो बातें करने लगे, अहम बातें, और ये बातें एक सीखी हुई थी और एक बात मेरे लिए रूहुल कुद्स की कुदरत है, रूहुल कुद्स की हिकमत है कि वो बिल्कुल नई है। कि मैं समझता था, जो आज तक खादमों से सीखा, कि सिर्फ ईमान बढ़ता है, ईमान कुव्वत पाता है, ईमान मजबूत होता है, तो सिर्फ अमल से मजबूत होता है। जरा मेरे साथ रहिएगा। आज तक हमने यही समझा कि यीशु मसीह कह रहे हैं ईमान छोटा हो, बीज की तरह हो, बो दिया जाए, ये अमल है उसका। बो दिया जाए तो वो बड़ा तनावर दरख्त बनता है। हाँ, ईमान अमली होना चाहिए, क्योंकि मौजज़ा हमेशा अमली ईमान से होता है। यस। और याकूब के खत दूसरे बाब 14वीं आयत को देखें ना आप, जरा देखिए, जो अमली ईमान है। याकूब का खत निकालें और दूसरे बाब की 14वीं आयत को जरा समझिएगा। नजात भी मुमकिन नहीं है एक ऐसे ईमान की वजह से जिसमें अमल नहीं है। दूसरे बाब की पहले जरा 14वीं आयत को देखें। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो, क्योंकि पहली चीज ईमान के लिए जरूरी क्या है? अमल, यानी बीज को बोना, बीज को, ईमान को मुतहरिक करना, ईमान को अमल में लाना। मेरे अजीजों, मुकद्दस याकूब कह रहे हैं अपने खत में, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? यस, शागिर्दों के पास भी मिर्गी का मरीज आया, बदरू गिरफ्त आया, उनके पास ईमान था, लेकिन उस ईमान में अमल, बदरू नहीं निकली। बदरू आपकी जिंदगी में ईमान है, आप कहते हैं ईमानदार है, आप दुआगो हैं, आप रोजा रखने वाले हैं, आप कलाम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में ईमान के बीज में बढ़ने की सलाहियत नहीं है, आप बीज को बोने वाले नहीं हैं, आप अमल करने वाले नहीं हैं, तो वो कहता है कि क्या फायदा? और आगे लिखा है, क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? समझिए, ऐसा ईमान जिसमें अमल नहीं है, जिसमें एक्शन नहीं है, जिसमें तहरीक नहीं है, वो निजात भी दे। बदरूआं कढ़निया, बीमारां नूं चंगा करना, मौजज़ियां दा तजर्बा करना, ये उस वक्त मुमकिन है जब ईमान में क्या हो? अमल हो। और मेरे अजीजों, इसी बाब में आगे बढ़े तो इसी बाब में 17वीं और 18वीं आयत को भी देखें। और 17वीं आयत में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। वो ईमान जिसमें क्या ना हो? अमाल ना हो, एक्शंस ना हो। जुबान से वो कह रहा है खुदावंद यीशु ही शाफी है, वही यहोवा यरी है, वही यहोवा राफे है, वही यहोवा शालूम है, लेकिन क्या है? उसके ईमान में बढ़ने की, एक्शन की सलाहियत नहीं है। तो वो ईमान क्या है?
मुर्दा है। और 18वीं आयत में ये लिखा है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है, कोई मेरा मार सकता है, ਤੁਹਾਡੇ ईमान ना मौजज़े नहीं हो रहे, ਤੁਹਾਡੇ ईमान ना बड़े बड़े काम नहीं हो रहे। क्योंकि यीशु ने कहा था, मरकज की अंजील के आखिरी बाब में पढ़िए, ईमान वालों के दरमियान बड़े बड़े मौजज़े होंगे। और आपके ईमान से क्या ना हो रहा हो, कोई मौजज़ा ना हो रहा हो, कोई शिफा ना पा रहा हो, कोई बहाल ना हो रहा हो, किसी की जिंदगी में तब्दीली ना हो रही हो। याद रखिए, याद रखिए, तो जो दीजिए, मैं खादिम हूं, आप भी मुबश्शिर हैं, दुआया जिंदगी है, आप भी खुदावंद यीशु मसीह के अपने आप को गवाह और शागिर्द समझते हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी से एक भी शख्स चर्च नहीं आता, तो याद रखिए अभी आपको और कलाम पढ़ने और सीखने की जरूरत है, आपको ईमान में बढ़ने की जरूरत है। आपके अल्फाज में, आपकी तहरीक में ऐसी बरकत, ऐसी ताजगी, ऐसी कुव्वत होनी चाहिए कि लोग बदलें, लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। क्योंकि क्या होगा अगर मौजज़े नहीं हो रहे तो ईमान नाल, तो लिखा है कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। अब वो जो अमल करने वाला है उसकी जिंदगी के वसीला से लोग बरकत पाते हैं, उसके एक्शंस को देख के लोग बरकत पाते हैं। आप सिर्फ बड़े बड़े खुदावंदी करते हो, लेकिन दूसरा अमल करता है, उसकी जिंदगी से बड़े बड़े काम होते हैं, उसके चाल चलन से गवाही कायम होती है। तो मेरे अजीजों, कोई कह सकता है कि मैं तो अमाल करने वाला हूं, तो आगे लिखा है तू अपना ईमान, जो कहता है ना मैं ईमानदार हूं, तू अपना ईमान बगैर अमाल के जो मुझे दिखा, और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे। आप भी ऐसा ही ईमान रखें, चाहे वो राई के दाना के, लेकिन उसमें बढ़ने की, एक्शन की सलाहियत होनी चाहिए। याद रखिए, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अमाल जो होते हैं वो हमारे अल्फाज से ऊंचा बोलने चाहिए। हम क्या करते हैं, साढ़े अल्फाज बड़े 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 होंगे, ओ जी मैं यह कीता, मैं वो कीता। हमारे अमाल बोलने चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि तू अपने ईमान को जो बगैर अमाल के है वो भी देख और दिखा, और हाँ मैं तो अपना क्या करूंगा, ईमान अमाल के साथ दिखाऊंगा। हमें राई के दाने के बराबर ईमान भी हो तो मुतहरिक, अमल से भरा, तहरीक वाला, कुव्वत वाला, आजमुदा और मौजज़ों से भरा ईमान रखना है। मेरे अजीजों, अमल की ज़रूरत पर गौर किए बगैर हमारा ईमान और उसकी खोज अधूरी है। ज़रा मेरे साथ रहिएगा, अमल की ज़रूरत के बगैर, अमाल की ज़रूरत को समझे बगैर हमारा ईमान और उसकी खोज क्या है, अधूरी है। आप चाहते हैं कि आपके ईमान से बड़े बड़े काम हों, तो बीज को समझिए, बीज बोया जाता है, बीज बढ़ता है, आपके ईमान में बढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, और ये उसका एक्शन है, ये उसका अमल है, ये उसकी तहरीक है। आपके ईमान में भी ऐसी तहरीक होनी चाहिए। ये नुक्ता ईमान और अमल के दरमियान ताल्लुक कायम करता है। सच्चा ईमान वो है जो फाल है, जिसमें एक्शन है। सच्चा ईमान यीशु सिखा रहे हैं वो है जिसमें एक्शन है। सच्चा ईमान वो नहीं है जेड़ा लफ्ज़ां ते मबनी है, क्योंकि खुदा की कुदरत, खुदा की बादशाही बातों पर मौकूफ नहीं है। खुदा चाहता है कि आप ईमान में राई के दाने के बराबर भी हैं, लेकिन वो मुतहरिक ईमान हो।
मेरे अजीजों, राई का दाना उस वक्त तक नहीं उगता जब तक उसे लगाया ना जाए और उसकी देखभाल ना की जाए। आपको भी अपने ईमान को उगाना है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी परवरिश करनी है, उसकी आपने गोदी करनी है। और हाँ, फिर ऐसा ईमान, अमल से बड़ा ईमान पहाड़ों को भी हिला देगा, आपकी मुश्किलात को भी दूर करके आपको फतह याबी दिलाएगा। क्योंकि यीशु कह रहा है कि राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो तू इस पहाड़ से कहेगा तो ये अपनी जगह से। पहली बात, अपने ईमान को क्या करें? बाअमल बनाएं, उसमें अमल को, तहरीक को शामिल करें। और दूसरी बात जो मैंने कहा बिल्कुल नई सीखी है, पहले नहीं पता था, बस इतना ही पता था जितना अब तक बता दिया। ये नई बात सीखी है मेरे अजीजों, बाअमल। मेरे अजीजों, बाअमल, अमल वाला, तहरीक वाला, कुव्वत वाला ईमान जो है, उसकी ताकत को समझने के लिए मोहब्बत सबसे बड़ा जरिया है। एक बढ़ने वाले ईमान की ताकत को समझने के लिए मोहब्बत सबसे बड़ा जरिया है। मोहब्बत वो जरखेज जमीन है जो हमारे राई के बराबर उगाए गए, बोए गए बीज को इस काबिल बना देती है कि वो तनावर दरख्त बन जाए। आपको समझ नहीं आई? आप ईमानदार हैं और राई के बराबर ईमान रखते हैं और उसे बो देते हैं, अमल करते हैं, तो वो मोहब्बत की जमीन के बगैर जरखेजी नहीं पकड़ सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ईमान नाल भावें वो अमल वाला भी हो जाए, पहाड़ नहीं हिलने। ये मैंने अभी सीखा। पहले समझते थे हाँ अमल होगा तो पहाड़ हिल जाएंगे। हमारे ईमान की ताकत को समझने के लिए मोहब्बत सबसे बड़ा जरिया है। मोहब्बत वो जरखेज मिट्टी है जो हमारे ईमान के राई के दाने को उगने के काबिल बनाती है, बढ़ने के काबिल बनाती है, तनावर दरख्त बनने के काबिल बनाती है। मोहब्बत के बगैर, तवज्जो दीजिए, मोहब्बत के बगैर ईमान बेअसर है। मोहब्बत के बगैर बीज है ना होते ईमान राई के दाने के बगैर, लेकिन वो जरखेज मिट्टी मोहब्बत है। वो जरखेज मिट्टी और मोहब्बत के बगैर ईमान बेअसर, बेतासीर है। जिस तरह बंजर जमीन में बीज का उगना नामुमकिन है, ऐसे ही ईमानदार अगर मोहब्बत से खाली है, मौजज़े का, कुव्वत का, बहाली का और बड़े बड़े अजायबात का होना नामुमकिन है। मोहब्बत होगी, ईमान तब काम करेगा, ईमान तब उगेगा, तब बढ़ेगा और तनावर दरख्त बनेगा। पहाड़ों को हिलाने के लिए ऐसा ईमान चाहिए जिसमें अमल हो, लेकिन जिसमें मोहब्बत हो। आइए मेरे साथ देखिए मोहब्बत का ये बाब। हालेलुया। पहला करंथियों 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत को मेरे साथ समझिएगा। और अगर मुझे नबूवत मिले, लोग प्रोफेसीज कर देते हैं और अक्सर वैसे वो झूठियां भी होंगी हैं। वो भी क्या, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने, और कुछ भी नहीं होता। क्यों? वो अंदर से मोहब्बत से खाली होते हैं, इसीलिए झूठी प्रोफेसीज होती हैं। उनकी अपनी जिंदगी में मोहब्बत नहीं होती, इसीलिए उनका ईमान भी बड़े बड़े काम। ये समझिएगा, समझिएगा, बहुत खास बात है। वो प्रोफेसीज झूठी क्यों होती हैं? वो नबूवतें झूठी क्यों होती हैं? वो ईमान काम क्यों नहीं करता? वो ईमान मौजज़ात क्यों नहीं करता? लिखा है अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों का और कुल इल्म की वाकफियत हो, खुदा की आसमान की बादशाही के सारे भेद मिल जाएं, सारा दुनिया का इल्म मिल जाए
اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں. ہے نا لوکی کہتے ہیں وہ میں یسو دا بندہ اور اسی تے ہے کر دینا. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. ایمان کام نہیں کر سکتا, اس کا عمل کام نہیں کر سکتا, اس کی قوت کام نہیں کر سکتی, نبوتیں کام نہیں کر سکتی, ہمارا علم کام نہیں کر سکتا, خدا کی بادشاہی کے بھید بھی مل جائیں تو کام نہیں کر سکتے جب تک اس ایمان میں جو کامل تو ہے لیکن کیا نہیں ہے, محبت نہیں ہے. بیوی سے محبت نہیں ہے, خاوند سے محبت نہیں ہے, اور حتیٰ کہ بعض پیرنٹس تو ایسے بھی ہیں اولاد سے محبت نہیں ہے, اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے, اپنے ہمسائے سے محبت نہیں ہے, اپنے ایماندار چرچ کے لوگوں سے محبت نہیں ہے. ہاں پادری صاحب کو لوگوں سے محبت نہیں ہے, او ایم ای خدمت کر دینے پہ مفاد لیں, اور لوگوں کو بھی پادری صاحب سے محبت نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یس کہیں نہ کہیں محبت میں خالی ہے, اسی لیے معجزے نہیں ہو رہے, اسی لیے پہاڑ نہیں سرک رہے, اسی لیے پہاڑ نہیں ہل رہے. ہاں ان شاگردوں سے بھی کیا نہیں ہو رہا تھا, مرگی کا مریض چنگا, مرگی کا مریض چنگا, وہ بدرو نکل, وہ خلوت میں آ کے پوچھتے ہیں خداوند ہم سے کیوں نہ نکلی, ہم کیوں نہ نکال پائیں. تو یسوع نے کہا ایمان کی کمی کے سبب سے. کمی کیا تھی؟ عمل نہیں تھا. اور اس سے بھی بڑی بات عمل نہیں تھا, کیونکہ ایمان عمل کے بغیر کیا ہے. اور آج جان لیں کہ شاگردوں کو یسوع کی طرح اس مرگی والے سے محبت نہیں تھی. شاگردوں کو معجزہ تے کرنا چاہتے سن, ساڈا بھی نہ ہوئے, یسوع ورگا نہ ہوئے. وہ کہنو شاگرداں نے ویکھو وہ مرگی والا مریض چنگا کر دیتا ہے, اندے وچ بدرو کڈ دیتی ہے, لیکن ان کو یسوع کی طرح کیا نہیں تھی, اس مرگی والے سے محبت نہیں تھی. ہاں آپ کے پاس محبت نہیں ہے تو یاد رکھیے محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ایک حوالہ نہیں ہے, ایک اور حوالہ دیکھیں, غلطیوں 5:6 دیکھ لیں. وہاں لکھا ہے, اس کے آخری حصے میں لکھا ہے, آخری حصہ اس کا پڑھیے سمجھیے. لکھا ہے ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. تسی بڑے ایماندار ہو, تہاڈا ایمان اثر ہی نہیں کر رہا, وجہ کی ہے محبت سے خالی ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں, غیر زبان نہ بولوں, آسمانی زبانیں بولوں, فرشتوں کی سی زبانیں بولوں, محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور آخری آیت اسی چیپٹر کی دیکھیں, غرض ایمان, امید, محبت, یہ تینوں ہاں دائمی ہے. ایمان مرتا نہیں ہے, امید مرتی نہیں ہے, امید فنا نہیں ہوتی, محبت فنا نہیں ہوتی. کہتا ہے تینوں کیا ہیں, دائمی ہیں, مگر افضل ان میں آپ ایماندار ہیں اور آپ کا ایمان اثر نہیں کر رہا, پہاڑوں کو نہیں ہلا رہا, بیماروں کو چنگا نہیں کر رہا, اور آپ کے گھر میں خوشحالی برکت نہیں ہے. یہ وجہ سمجھ جاؤ ایمانداروں, وجہ سمجھ لو, محبت نہیں ہے. محبت رکھیں گے اپنے خاندان سے, اپنے ہمسایوں سے, اپنے ارد گرد کے ایمانداروں سے, لوگوں سے. ایمان آپ کا اثر دکھائے گا. وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ بڑھتا ہوا تناور درخت بنے گا. اور ہاں پھر آپ کے ایمان کے وسیلہ سے پہاڑ ہلیں گے. پہاڑوں کو ہلا دینے والا ایمان وہ ایمان ہے جس میں کیا ہے, محبت ہے.
अमल है, मुहब्बत है। और हाँ, मुहब्बत लफ्जी नहीं हुंदी। भाई साहब मैं तुहाडी बड़ी इज्जत करना, भाई साहब तुहाडे नाल मैं बड़ी मुहब्बत करना, या किसी से भी मैंने अपनी मिसाल दे दी। मोहब्बत एक अमल है, मोहब्बत एक एहसास तो है, लेकिन ये करके दिखानी पड़ती है। ये सिर्फ कहने से साबित। तुम में से कौन है जो कुर्बानी चढ़ाने जाए और उसे पता चले कि मेरा भाई मुझसे रंजीदा है, तो वो कुर्बानी को वहीं छोड़े और पहले जाकर क्या करे? अपने भाई से सुलह करे। अदावतें रखते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं और कहते हैं मौजज़े हों, पहाड़ हिल जाए, मुश्किलात दूर हो जाए। आप मुश्किलात में घिरे ही रहेंगे, क्योंकि आपके ईमान में तासीर नहीं है, और वो तासीर अमल से आती है। और हाँ, वो अमल मोहब्बत है, वो अमल मोहब्बत है, वो अमल। मेरे अजीज़ों, हमारा ईमान चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारा ईमान चाहे कितना ही थोड़ा क्यों ना हो, बहुत बड़ी रुकावटों और मुश्किलों पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। हाँ, ऐसे ईमान में मोहब्बत होनी चाहिए। फिर देखिएगा यीशु की बात पूरी होगी, यीशु का कलाम पूरा होगा, आपकी ज़िंदगी के वसीला से पूरा होगा। आप ही हैं जो ईमान के साथ कहेंगे, ए पहाड़ सिरक जा, ए पहाड़ समुंदर में जा लग, ए दरख्त तूत के दरख्त जा समुंदर में जा गिर। तो हाँ, ऐसा होगा। लेकिन आपके ईमान में अमल नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर मुश्किलें ही रहनी है जे, कर्जियां थले ही दबया रहना है, बच्चियां लो परेशान ही रहना है। आ जाइए, अहद करते हैं, ईमानदार तो हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि चर्च के अलावा बाहर से भी कोई कहे मुझे दिखा अपना ईमान, और आप ईमान ईमान करें लेकिन अमाल से क्या हो? अमाल से खाली हो, और उससे कोई मौजज़ा ना हो, उससे कोई बरकत किसी को ना मिले। ऐसा ईमान नहीं चाहिए। यीशु चाह रहा है कि राई के दाने के बराबर ईमान भी है, तो हाँ, वो मुतहरिक बोए जाने वाला, मोहब्बत की ज़मीन में बोए जाने वाला ईमान हो, ताकि वो बड़े तनावर दरख्त बने, और हाँ, उसकी डालियों पर परिंदे बसेरा करें, और उसकी छाँव में, उसके साए में लोग बैठा करें। आइए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं। हालेलुया।